सी एस 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 टी एम एल के एकदम बिगनिंग स्टूडेंट जो बिगनर्स हैं उनके लिए ये है कि एक छोटा सा डिज़ाइन बनाते हैं। ऊपर में एक हेडर पट्टी, फिर बैनर का पट्टी जिसमें बैकग्राउंड इमेज में डालकर, यहाँ पे कुछ बीच में टाइटल, उसके नीचे एक बटन, फिर नीचे 3 सेक्शन जिसके में कुछ कंटेंट डाल देंगे। उसके नीचे थोड़ा सा यहाँ पे मोटिवेशनल लाइन, उसके ऑथर का नाम, और उसके नीचे फूटर सेक्शन। बस इतना सा छोटा सा है, बेसिक सा सीखने के लिए। तो मैंने फ़ाइल बना रखा है जिसका नाम है index.html, और देख सकते हैं आप यहाँ पे एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। तो CSS जो आप लिखेंगे उसके लिए अलग फ़ाइल करना चाहते हैं अगर आप, तो उसके लिए आपको फ़ाइल का नया बनाकर नाम रखना पड़ेगा। कुछ भी नाम रख सकते हो। तो देखो CSS को अलग कर रहे हैं और HTML को अलग कर रहे हैं। तो CSS का जो फाइल है उसका नाम लिखा हुआ है, जो भी नाम है उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन डॉट लास्ट में जो आपको .css लगाना ज़रूरी है, तब आपका CSS का फाइल होगा। जैसे .html लगाने से HTML का फाइल होता है। इसको आप अपने हेड सेक्शन के में लिंक टैग से लिंक कर सकते हैं। इसको बोलते हैं एक्सटर्नल CSS, यानी बाहर रख के CSS कर सकते हैं। तो लिंक टैग, उसमें href यानी हाइपर रेफरेंस, और इसमें style.css, rel रिलेशन, स्टाइल सीट। तो ये बेसिकली आपका स्टाइल शीट यहाँ पे आ गया, और बैकस्लैश। तो ये जो लाइन मैंने लिखा है इसका मतलब ये हुआ कि HTML का जो CS फाइल है इसमें CSS का फाइल को जोड़ दिया गया है, यानी अलग अलग रहकर भी साथ में काम कर सकता है। तो हम लोग इसमें यहाँ पर स्प्लिट कर देते हैं, 2 विंडो कर देते हैं, एक में HTML लिखेंगे और एक में CSS। ठीक है, तो CSS वाला पार्ट में हम CSS को ओपन कर लेते हैं। ऊपर देख सकते हो यहाँ पर फाइल है CSS, और ये है HTML फाइल। तो HTML यहाँ पर चलेगा। मतलब मोटे मोटे तौर पे हम HTML और CSS को अलग अलग कवर करने जा रहे हैं। चलिए दिखाते हैं। सबसे पहले तो हम HTML करेंगे कि हेडर नाम का एक बॉक्स हो। तो अगर आप हेडर बॉक्स लिख रहे हो तो आप हेडर डिवीज़न डायरेक्ट भी डाल सकते हो गया। तो ये आपका हेडर नाम का बॉक्स तैयार हो गया। इसी तरीके से इसका CSS करना चाहते हो तो डायरेक्ट हेडर लिखना पड़ेगा, क्योंकि टैग का नाम है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, इसका मतलब होता है फुल विथ। इसका मतलब हो गया बैकग्राउंड कलर कौन सा देना है, तो मान लो ब्लैक कलर देना। ठीक है, और उसका विथ कितना होगा, विथ विथ तो आपका हो गया, हाइट कितना होगा। तो हाइट को आप पेडिंग से दे देते हैं। ठीक है, पेडिंग टॉप बॉटम 20 पिक्सल, राइट लेफ्ट 10 पिक्सल। आप 10% करना 10% कर दो, कोई इशू नहीं। ये पहला वाला वैल्यू ऊपर नीचे के लिए, और दूसरा वाला वैल्यू दाएं बाएं के लिए, यानी y और x। ठीक है, तो ये यहाँ पर y x का वैल्यू दे दिया। इसको इसके अंदर कंटेंट होगा, यानी जैसे लोगो का नाम वगैरह रखना है तो H1 टैग में रख सकते हैं, या डब्बा बना लो लोगो नाम से, और उस बॉक्स के अंदर डाल दो लोगो, यानी H1 टैग में लिख दो इस प्रोजेक्ट का नाम। तो इस प्रोजेक्ट का नाम है इस प्रोजेक्ट का नाम हो गया मान लो कि बिज़नेस से रिलेटेड है तो बिज़ नाम रख लेते हैं, BIZ, छोटा नाम। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसे पॉइंट कर सकते हैं कि हेडर के अंदर जो H1 टैग है, सॉरी हेडर के अंदर जो लोगो है, लोगो के अंदर जो H1 टैग है, ऐसे टारगेट कर सकते हैं। तो लोगो में डॉट लगाए, क्योंकि लोगो क्लास है ना, H1 क्लास है ना, तो हाँ बस अंदर 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 जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग यहाँ पर आने के बाद H1 टैग में जो 20 लिखा है उसका कलर को वाइट कर देते हैं, सफ़ेद रंग का, मतलब काला रंग का बैकग्राउंड हो गया ना, तो वाइट रंग का ही टेक्स्ट सही लगेगा। फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाना चाहते हो तो फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा सकते हो, जैसे 50 पिक्सल, जितना मर्जी है उतना डालो, कोई दिक्कत नहीं। लाइव देखो क्या आ रहा है, इतना में क्या आ रहा है, देखे ये पट्टी आ गई, बट इसका जो एरिया है 50 पिक्सल की वजह से ज़्यादा बड़ा लग रहा है। तो 20 सिर्फ इसकी वजह से नहीं लग रहा है, पेडिंग भी ज़्यादा हो गया है। तो ये 20 पिक्सल पेडिंग है, इसको 10 पिक्सल कर देते हैं, ये पतला हो जाएगा। ठीक है, और कम कर दोगे इसे 5 पिक्सल तो और पतला हो जाएगा। ठीक है, तो ये छोटा सा कंसेप्ट है। दूसरा ये कि तुमको कोने में यहाँ पे वाइट रंग का एरिया, ऊपर में वाइट रंग का एरिया दिख रहा है, सटा हुआ नज़र नहीं आ रहा है, तो इसके लिए लगाओगे स्टार। स्टार का मतलब सभी टैग में मार्जिन 0 कर दो, यानी बाय डिफ़ॉल्ट थोड़ा मार्जिन रहता है उसको हटा देगा। देखो, ठीक है, तो अब पट्टी जो 5 पिक्सल है उसको तुम 10 भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो तुम्हारा लोगो तैयार है, तुम उसमें फॉन्ट फैमिली, सन सेरिफ सब लगा सकते हो। देखो, ठीक है, इसके बाद हम लोग लोगो के जस्ट बाद चाहते हैं एक सर्च का डब्बा, यानी टाइप, इनपुट टाइप सर्च, और इसमें प्लेस होल्डर भी डाल सकते हो, एंटर या सर्च हेयर, ऐसे मैसेज हो गया, बढ़िया लगेगा दिखने में।
देखो ऐसा आ रहा है सर्च हेयर। तो इसको इसके बगल में चाहिए, नीचे नहीं चाहिए, तो इसके लिए पेरेंट के पास जाके बोलेंगे डिस्प्ले फ्लिक्स, और ये देखो बगल में आ गया। और अलाइन आइटम देखो ऊपर आ रहा है, ये जो सर्च का पट्टी ऊपर आ रहा है, ये नीचे बीच में आना चाहिए, तो इसके लिए लिखेंगे अलाइन आइटम सेंटर। हो गया। गैप चाहिए तो लिखेंगे गैप, कितना चाहिए वो बताओ। पूरा बीच में लाना है तो लिखो जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, खाली बीच में स्पेस। तो इधर कुछ है नहीं इसलिए ये इधर आ गया, नहीं तो बीच में आएगा, घबराना नहीं है। इसके बाद डॉट सर्च नाम का डब्बा, हम डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। देखो डॉट सर्च को, डॉट सर्च नाम का डब्बा। अब उस डब्बे का जो एरिया वेरिया फिक्स करना है वो कर लो, ठीक है। जैसे विथ 400 पिक्सल है। इसके अलावा सर्च के अंदर जो डब्बा है, डॉट सर्च के अंदर जो इनपुट है उसका विथ 100%। इसका मतलब हुआ कि वो 400 पिक्सल लंबा हो गया। इसका पेडिंग दे दो 20 पिक्सल, ऊपर नीचे से 10 पिक्सल, दाएं बाएं से 20 पिक्सल, देखो चौड़ा हो गया। इसके बाद इसके अंदर का फॉन्ट साइज़ बढ़ाना कर चाहते हो तो फॉन्ट साइज़ बढ़ा सकते हो अपने मर्ज़ी से, देखो बढ़ गया। तो जो टाइप करेंगे उसका साइज़ बड़ा आएगा, है ना, परफेक्ट। इसको बीच में लेके आएंगे, यहाँ पे कैसे लाएंगे, सर्च के बाद एक और डब्बा बनाएंगे जिसका नाम रहेगा लिंक्स, और उसमें लिंक डालते हैं, लॉगिन और रजिस्टर का लिंक। तो देखो लॉगिन और रजिस्टर, ये लिंक बनाना किससे है, ए टैग से, ताकि क्लिक करके कोई दूसरे पेज में जा सके। तो ये लिंक और ये ए टैग। अब तुम जो डॉट लिंक के ऊपर काम करोगे, डॉट लिंक्स के ऊपर, तो तुम नोटिस कर रहे हो बीच में आ गया अपने आप, तो तुम्हारा एरिया कवर हो रहा है। अच्छा ये 10 पेजिंग कम पड़ रहा है ना, तो तुम उसको 15 कर दो, यानी चौड़ाई बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो लिंक्स में आ जाते हैं, और यहाँ पे देखो लिंक के अंदर में एक दूसरे के बगल में चाहिए, तो ये डिस्प्ले फ्लिक्स लगा दिया, ये पेरेंट है, और इसमें गैप डाल दिया 10 पिक्सल, आइटम सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, देखो लिंक यहाँ दिख रहा है। देखो फॉन्ट साइज़ थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। तो फॉन्ट साइज़ बढ़ाने के लिए लिंक के अंदर जो ए टैग है, तो एक तो में काम करेगा, ए टैग की सब में काम करेगा, दो है दोनों में काम करेगा। तो कलर वाइट, टेक्स्ट डेकोरेशन नन का मतलब अंडरलाइन हटा दो, और फॉन्ट साइज़ 20। देखो फॉन्ट फैमिली भी चेंज कर देते हैं, सेंसर ये देखो, ठीक है। अब इसका थोड़ा गैप को और बढ़ा सकते हो अगर चाहो तो। अब ये बात है कि हम इसमें जो है ना बैकग्राउंड कलर लगाने वाले हैं वाइट कलर का, और जो टेक्स्ट कलर है उसको ब्लैक रखेंगे। देखो बैकग्राउंड कलर आ रहा है, थोड़ा पेडिंग की ज़रूरत है, पेडिंग लगाएंगे 10 पिक्सल ऊपर नीचे और 20 पिक्सल दाएं बाएं, लो। तो देखने में इस डिज़ाइन जैसा लग रहा है। कर्सर जब लगाएं, इसमें टच करें, तो बेसिकली हम ये चाहते हैं कि ये बैकग्राउंड कलर में रेड हो जाए। तो होवर लिंक के अंदर देखो, डॉट लिंक के अंदर जो ए टैग है उसका होवर बैकग्राउंड कलर रेड कर दो। तो जब इसमें कर्सर रखेंगे तो देखो क्या आ रहा है, टेक्स्ट कलर वाइट कर दो, कलर वाइट, देखो परफेक्ट। अगर तुम इसको ऐसे गोल घुमाना चाहते हो, रेडियस लगाना चाहते हो, रेडियस लगा सकते हो। कहाँ लगाएंगे, बैक बॉर्डर रेडियस 20-30 पिक्सल। देखो तुम ऐसा सर्च के साथ भी कर सकते थे। तो सर्च के लिए करने के लिए तुमको इनपुट में करना होगा, बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल, सॉरी 20 पिक्सल, जितना उसको दिया उतना इसको दिया। गोल गोल लग रहा है थोड़ा, ठीक है। अब आते हैं फ़ोटो लगाने की बात। कोई बिजनेस का फ़ोटो निकाल लेते हैं गूगल पे सर्च करके, बिजनेस इमेज कोई भी निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, इमेज तुम्हारे ऊपर है। ये इमेज निकाल रहे हम, इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। राइट क्लिक, इमेज ओपन करेंगे, ये फ़ोटो है, डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करके अपना प्रोजेक्ट फोल्डर का नाम है फ्लिक्स, उसके अंदर में जाके लिख देते हैं बिज बैनर। अब तुम जब सेव कर लिए तो तुम जब VS कोड खोलोगे, यहाँ पे फाइल में बिज बैनर नाम का फाइल दिख रहा है, इसका मतलब हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलो ये हेडर का काम ख़त्म हुआ, इसको मोड़ सकते हो, ठीक है। इसके बाद आते हैं डॉट बैनर में, ठीक है। क्लास का नाम क्या हुआ, डॉट बैनर। चलो आते हैं बनाते हैं डॉट बैनर। फ्लिक्स 1 लिखने का मतलब कितना हुआ, विथ 100%। हाइट अगर हम 450 पिक्सल लिख दिए तो क्या हुआ, 450 पिक्सल। बैकग्राउंड डैश इमेज लगाया, URL और इमेज का नाम
बिज बैनर डॉट JPG, जो फाइल का नाम है। तो बैकग्राउंड में इमेज चला गया कि नहीं? आ गया, लेकिन पूरा इमेज दिख रहा है क्या? नहीं। तो क्या लिखेंगे? बैकग्राउंड साइज कवर, ठीक है। ऊपर का पार्ट दिख रहा है, मुंडी उंडी कट गया, तो पोजीशन चेंज कर देंगे, बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर, ठीक है। हाइट बढ़ाना है तो थोड़ा सा बढ़ा दो और बढ़ा दो, ठीक है। तो तुम्हारे पास एक पूरा पैनल है जो कि मस्त दिख रहा है, तुम अपना काम कर सकते हो। इसके बाद क्या करते हैं, ये जो इमेज है ना, इसका थोड़ा ओपेसिटी यानी इसके ऊपर काला रंग का लेयर छाई चढ़ा देते हैं, जिससे ये इतना ज़्यादा नहीं दिखेगा, बैकग्राउंड में दिखेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हो, जैसे डाउनलोड कर लोगे अपने कंप्यूटर में फोटोस्कैप, तो मेरे पास तो डाउनलोड है फोटोस्कैप सॉफ्टवेयर, ये यूज़ कर सकते हो। मैं रिकॉर्डिंग में दिखा रहा हूँ ताकि तुम आराम से कर सको। तो जो भी इमेज है आपको, इसमें एडिटर ऑप्शन, इतना सारा ऑप्शन आता है, एडिटर ऑप्शन में चले गए और ये जो आपका बॉक्स का नाम है फ्लिक्स, उसमें खोलो, ये फ़ोटो दिख रहा है, इस पर जाओ, देखो ये फ़ोटो है। चाहो तो इसको क्रॉप कर सकते हो, जितना एरिया तुमको लेना है, ऐसे क्रॉप भी कर सकते हो। जैसे हमको ये एरिया लेना है, इसमें मुंडी सबका आ रहा है, थोड़ा सा और इसको फैला लो, मतलब क्रॉप भी कर सकते हैं। तो इमेज को अपने डिज़ाइन के हिसाब से, और इसके ऊपर चढ़ाना है काले रंग का लेयर, तो यहाँ पे आ जाएंगे ऑब्जेक्ट में ये देखो, ये बॉक्स मोड है, ड्रॉ कर सकते हो। कौन सा कलर चाहिए वो बता सकते हो, ओपेसिटी कम या ज़्यादा कर सकते हो, मतलब पीछे का बैकग्राउंड कितना दिखाना है, और पूरा ऊपर में कवर कर लो, यानी पूरा ड्रॉ कर दो। देखो तो अब क्या हुआ, जो आँख में पूरा दिख रहा था वो अब थोड़ा डिम हो गया। तुम चाहो तो और डिम कर सकते हो, इसके लिए एडिट करना पड़ेगा तुमको, और यहाँ से ओपेसिटी कम करना पड़ेगा। देखो, देख रहे हो? तो हमको बहुत ज़्यादा नहीं दिखाना, थोड़ा हल्का बैकग्राउंड में। तुमको काले में टेक्स्ट क्योंकि लिखना है उसके ऊपर, तो हम इसको सेव कर लेते हैं। सेव कर लिया, बिल्कुल दिख रहा है, खड़े होके देख लो। तो ये देखो, रिफ्रेश का वेट करो, क्या पता सेव किए हम, हाँ सेव हो गया। अभी कैश मेमोरी में फंस गया, तो हमको थोड़ा सा इसको इंस्पेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि पुराना इमेज दिखा रहा है। लाइट हाउस ऑप्शन मिल जाता है, जिसको रिफ़्रेश कर सकते हो, ताकि इमेज का जो नया इमेज है वो लोड हो। क्या बात है, इमेज तो यहाँ तो ठीक है, फिर यहाँ क्या, हाँ आ गया। देखो, तो ये तुम्हारे सामने जो है ना, ये थोड़ा ब्लैक ज़्यादा हो गया है। मेरे लैपटॉप में दिख रहा है, बट तुम्हारे इसमें नहीं दिख रहा। कोई बात नहीं, हम थोड़ा ठीक कर देंगे। दोबारा से सेव कर, ये इमेज को लोड करते हैं, रिफ़्रेश करते हैं, यहाँ तक रिफ़्रेश हो जाएगा। थोड़ा कैश का इशू होता है, आप तुरंत घबरा मत जाइएगा, अच्छे से लाइट हाउस को एनालाइज कर। क्या होता है कि इमेज एक बार अगर लोड हो गया ना, तो दोबारा नया लोड नहीं होता, वो पुराने वाला से लोड होता है। तो कई बार ऐसा प्रॉब्लम आता है, ठीक है, ठीक है। तो आपका जो बैकग्राउंड इमेज है वो आ गया। अब आपको इसके ऊपर लिखना है, तो बैनर का तो डब्बा अंदर खाली ही है, तो इसमें आप आराम से एक बॉक्स बना सकते हो। बैनर के अंदर नाम क्या रखा, बॉक्स, H1 टैग डाल दो, वेलकम टू माई डिजिटल बिजनेस, ये ऐसे लिख दिया। और उसके जस्ट नीचे ए टैग में यहाँ पे स्टार्टेड नाउ, तो आप यहाँ पे बैनर के अंदर बॉक्स के अंदर में H1 टैग और ए टैग, डॉट बैनर एरो बॉक्स। अब डॉट बॉक्स है, इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। तो इसका विथ वगैरह बताते हैं, विथ कितना होगा, तो 50% पहले देते हैं, आधा स्क्रीन। और ये जो ऊपर में पेरेंट है, इसमें लिखते हैं डिस्प्ले फिक्स, और बीच लाने के लिए क्या लिखते हैं, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। अब पूरा सेंटर लाने के लिए अलाइन को भी सेंटर कर देते। तो देखो कहाँ लिख के आ रहा है, बीच में। इसका साइज़ वगैरह बड़ा करेंगे, हो जाएगा। डॉट बॉक्स के अंदर जो H1 टैग है
फॉन्ट साइज 100 पिक्सल, ठीक है। अगर आपको 70 पिक्सल एक लाइन में लाना है, ठीक है, 50% को 60 कर दो, कोई दिक्कत नहीं, 60 को 70 भी कर सकते हो। देखो हो गया। अब इसको आराम से फॉन्ट वेट 900, सबसे ज़्यादा बोल्ड हो गया, कलर वाइट, ठीक है, और उसके बाद फॉन्ट फैमिली सैंस सेरिफ। अब देखो नीचे फिर आ गया, तो थोड़ा सा और एरिया बढ़ा दो या फॉन्ट साइज छोटा कर दो, 70 की जगह 65। इसको वैसे तो हमको लगता है कि नीचे भी रहेगा तो कोई इशू नहीं है। 60 वापस कर देते हैं, वेलकम 70 75, ठीक है। इसको बीच में अलाइन कर देते हैं, ठीक है। तो बीच में अलाइन करने का मतलब ये है कि हम इसमें लिखेंगे टेक्स्ट अलाइन सेंटर, हो गया बीच में अलाइन। इसके बाद हम लोग इसमें जो ए टैग है, इसका क्लास का नाम कुछ रख लेते हैं, नाम BTN रख लेते हैं, बटन सीसेस करते हैं .BTN, और इसमें करते हैं बाकी एरिया का काम। देखो ठीक है क्या हुआ, विथ 200%, पेडिंग, फॉन्ट साइज, बॉर्डर रेडियस, कलर, बैकग्राउंड कलर, टेक्स्ट डेकोरेशन जो अंडरलाइन आता है हटा देने के लिए टेक्स्ट डेकोरेशन नन, ये छोड़ दो। ये देखो इसको बीच में लाना है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। अगर नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, आप इसमें परेशान नहीं डालिए, आप आइए यहाँ पे इसके पैरन के पास, बैनर के पास, सॉरी बॉक्स के पास, डिस्प्ले फ्लिक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। अब ये एक दूसरे के नीचे आए तो इसलिए फ्लिक्स डायरेक्शन कॉलम और लाइन आइटम सेंटर। देखो अगर ये तुमको स्ट्रेचिंग लग रहा है क्योंकि यहाँ पर 200 पिक्सल दिया हुआ है, इसको ऑटो कर दो, ठीक है। फॉन्ट को चेंज कर दो, इसका फॉन्ट फैमिली सैंस सेरिफ कर दो और फॉन्ट वेट बोल्ड कर दो, ठीक है। अगर तुमको वेलकम टू डिजिटल बिजनेस जो है ना अभी भी बेकार लग रहा है तो तुम इसका अरेंजमेंट यहाँ से कर सकते हो आराम से, ठीक है। ठीक लग रहा है तो मैनेज करो। इसमें मार्जिन टॉप लगा दो 50 पिक्सल, 30 पिक्सल, 20 पिक्सल, ठीक है, हो गया। इस पर कर्सर रखने से थोड़ा होवरिंग हो, इसके लिए लिखो BTN के ऊपर जब होवर करे तो कुछ नहीं, बैकग्राउंड रेड हो, टेक्स्ट वाइट हो, मतलब टच करने पे रेड हो जाए, जैसे यहाँ पे थीम किया था वैसे यहाँ करते, ठीक है, हो गया। इसके नीचे 3 डब्बा बनाना है जो डिज़ाइन का पार्ट है। तो चलिए बैनर का काम समाप्त हुआ, नीचे आइए, इसका नाम कंटेनर रख लेते हैं। इसके अंदर 3 बॉक्स बनाते हैं, तीनों का डिज़ाइन सेम होगा। अच्छा ये नाम बॉक्स पहले से है, कन्फ्यूज़न हो सकता है, इसलिए इसका नाम हम रख लेते हैं कॉल, कुछ भी नाम रख सकते हो कोई दिक्कत नहीं, कॉल डॉट कंटेनर, कॉल मतलब कॉलम, ठीक है। कंटेनर डिस्प्ले फ्लिक्स, गैप कितना होगा, मार्जिन टॉप कितना होगा। उसके बाद उसके अंदर में कंटेनर के अंदर में जो एरो कॉल फ्लिक्स 1 यानी आपस में बराबर रहे तीनों इसके लिए, और पेडिंग जो देना देंगे, और बैकग्राउंड कलर क्या दे दें, बैकग्राउंड कलर मान लो रेड, क्योंकि थीम कलर रेड ब्लैक है तो इसलिए रेड ब्लैक के साथ चलेंगे। हाइट देना चाहते हैं 200 पिक्सल अभी दे देते हैं देखने के लिए खाली। ये डॉट लगाना भूल गया, इसमें देखो डॉट कॉलम, तीनों बॉक्स आ गया। कंटेनर में इस साइड से और इस साइड से मार्जिन मिले तो काम होगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पैडिंग ऊपर नीचे से 10-10 पिक्सल, दाएं बाएं से 10%, हो गया। थोड़ा सा 10% को कंप्रोमाइज़ कर सकते हो 5%, ठीक है। नीचे से मार्जिन टॉप मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल, ताकि नीचे से भी गैप आ जाए। देखो परफेक्ट है। बैकग्राउंड कलर हम देख लिया। अब एक्चुअल में बैकग्राउंड कलर नहीं देना था हमको, सिर्फ बॉर्डर देना है, बॉर्डर, ठीक है। तो हम यहाँ लिखा 2 पिक्सल सॉलिड रेड, तो देखो बॉर्डर आ गया, ठीक है। बॉर्डर रेडियस जो रूल चलता आ रहा है ऊपर से, बॉर्डर रेडियस 20 पिक्सल, ठीक है। थोड़ा सा बॉक्स शैडो
10 पिक्सल, 20 पिक्सल, ब्लर वैल्यू और स्लेटी स्लेटी ग्रे। देखो शैडो का एरिया थोड़ा ज़्यादा हो गया, 10-20 को कम करके 5-4 कर सकते हो। शैडो थोड़ा सा दिया है, ज़्यादा नहीं। अब इसके अंदर में कंटेंट डालते हैं। ये जो हाइट डाला ना, हाइट, ये अभी हटा देंगे क्योंकि अभी कुछ डेटा नहीं था इसलिए हाइट लगाए थे। H2 अबाउट अस, ठीक है, एक पैराग्राफ लॉरेन, ये कुछ भी लिखने के लिए होता है, आप कुछ भी डाल सकते हैं। ये चीज़ सेम दूसरे वाले में भी, H2 आवर विज़न, लॉरेन, उतने ही टेक्स्ट सब बराबर। H2 आवर सर्विस, पैराग्राफ लॉरेन। तो सब में कंटेंट डाल दिया, देखो डाल दिया। अब अच्छा डिज़ाइन करते हैं सबको। यहाँ पे लिखते हैं डॉट कॉल के अंदर जो H2 है, ठीक है, फॉन्ट फैमिली सेंस सेरिफ, मार्जिन बॉटम, और देखो डॉट कॉल के अंदर जो पी का टैग है पैराग्राफ का, वो तुमको जितना देना दे दो। क्या क्या लिखा हुआ है, फॉन्ट साइज 18 पिक्सल, लाइन हाइट 1.5, और ये यहाँ पर 1.5 इसको इंटू कर दो, जितना भी फॉन्ट साइज है उससे। 18 है फॉन्ट साइज तो उससे गुना 1.5, यानी 18 और 9 27 पिक्सल हो गया। और ये टेक्स्ट लाइन जस्टिफाई दोनों साइड से बराबर हो जाएगा। देखो परफेक्ट आ रहा है, एकदम अच्छे से आ रहा है। अब आगे बढ़ो। जब इस पर कर्सर रखें तो हल्का सा बैकग्राउंड चेंज हो जाए। देखो डॉट कॉल होवर किया जाए तो फिर क्या लिखें यहाँ पे हम, अच्छा तब बॉक्स शेडो देते हैं, ठीक है। बॉक्स शेडो जो इनिशियल वैल्यू में है ना उसको हटा देते हैं, यानी जब कर्सर रखेंगे तब बॉक्स शेडो आएगा। देखो ठीक है, दिख रहा है, ओके। तो ये है आपका 3 बॉक्स जिसके बारे में बता रहे थे हम आपको। अब आते हैं, एक इसका नाम रख लेते हैं मोटिवेशन कोड डालना इसमें H1 में, जैसे ChatGPT से पूछ लेते कोई मोटिवेशन कोड, राइट एनी बिजनेस रिलेटेड मोटिवेशन विथ ऑथर। किसने बोला वो भी, ठीक है। तो ये कोई भी नाम हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप कॉपी कर लीजिए और ये मोटिवेशन कोड को यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और जो लिखा है जिसका नाम आएगा पैराग्राफ में डाल देते हैं, ठीक है। इसके आगे 2 बार डैश लगा देते हैं, वो देखने में अच्छा लगेगा डिज़ाइन के लिए। अब आते हैं मोटिवेशन वाला डब्बे का काम करते हैं। तो डॉट मोटिवेशन फ्लेक्स 1 मतलब पूरा विथ, बैकग्राउंड कलर मान लो येलो, ठीक है। और चूँकि पैटर्न येलो का नहीं चल रहा है, लेकिन हम येलो बीच में अचानक से डालते हैं, आँख पे थोड़ा हाईलाइट हो जाएगा इसलिए। इसके बाद हाइट 300 पिक्सल या उससे कम, 250, जो भी तुमको देना है। पैडिंग ऊपर नीचे से 10 पिक्सल, दाएं बाएं से 10%, जो चला आ रहा है। तुम देख सकते हो यहाँ पे एक एरिया बन गया। अब इसको बढ़िया से बीच में लाने के लिए लिखते हैं यहाँ पे डिस्प्ले फ्लिक्स अलाइन आइटम सेंटर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ठीक है। देखो परफेक्ट बीच में आ गया। इसके अंदर मोटिवेशन के अंदर जो H1 टैग है उसका फॉन्ट साइज 66 पिक्सल, ठीक है। और फॉन्ट फैमिली ऐसे तो ठीक है। एक दूसरे के नीचे लाने के लिए यहाँ पे लिखेंगे फ्लिक डायरेक्शन कॉलम, तब नीचे आ जाएगा ऑथर का नाम। आ गया नीचे। ऑथर का नाम थोड़ा यहाँ चिपकाना चाहते हैं हम, तो ऑथर का नाम के लिए लिखेंगे मोटिवेशन के अंदर जो पी टैग है उसका सेल्फ लाइन मतलब खुद से उसका एंड हो जाए। एंड मतलब जानते हो लास्ट में हो जाए। कहाँ आया, फॉन्ट साइज
फॉन्ट साइज, तो देखने में अब थोड़ा अट्रैक्टिव है क्योंकि फॉन्ट साइज़ हम बड़ा जानबूझ के रखा था। और ये यहाँ पर देखिए, अगर तुमको इस तरह घसकाना है तो मार्जिन लेफ़्ट कर सकते हो, मार्जिन लेफ़्ट साइड राइट साइड से जो भी तुमको घसकाना है, तो उससे थोड़ा सा हल्का से इधर आने लगेगा। तो तुमको अगर थोड़ा और चाहिए तो आप 100-150 पिक्सल में भी जा सकते हो आपके हिसाब से, ठीक है। फॉन्ट साइज़ और इंक्रीज़ करना चाहते हो तो कर लो 32, इतना छोटा भी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं लास्ट चीज़, फुटर, और उसको कंप्लीट करते हैं। ये ऐसे दिखाना था हमको, हम ऐसे दिखा दें। चलिए, लास्ट चीज़ फुटर है, डॉट फुटर। लेकिन CSS तो कर रहे हैं, HTML तो नहीं किया है। फुटर, ओ यहाँ तो ऐसे नहीं लिखना, सॉरी, डॉट फुटर, ठीक है। इसमें 3 कॉलम की बात कहा था हम, इसमें 3 कॉलम बनाएंगे। इसका नाम रखेंगे लिस्ट 1, लिस्ट नाम रख लेते हैं, तीनों का नाम लिस्टे रहेगा, 3 लिस्ट। अब देखो यहाँ पे डिस्प्ले फ्लिक्स, पैडिंग की बात करें तो पैडिंग 10 पिक्सल देते आ रहे हैं तो वही देंगे 10%। और बैकग्राउंड कलर ब्लैक ऑब्वियसली, और टेक्स्ट कलर जो भी होगा वो वाइट कलर का होगा, ठीक है। देखो इसका हाइट फिक्स नहीं हुआ है तो हाइट 400 पिक्सल, देख सकते हो एरिया बन गया फुटर का। अब इसमें डिज़ाइन डालना है, तो लिस्ट के अंदर में एक्चुअल में हम लोग ULLI करेंगे, ए टैग, और यहाँ लिखें होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, ये सब लिंक मान लो, डमी लिंक है। टीम मान लो, कंपनी में टीम कौन कौन सा है, इसमें भी यही काम करना है। तो हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तीनों में एक ही चीज़ चाहिए, नहीं लिंक अलग अलग होगा, बट हाँ अभी के लिए फ़िलहाल डिज़ाइन हो रहा है। इसमें जैसे मान लो ऑर्डर, ट्रैक ऑर्डर, आवर सर्विसेज, आवर विज़न, ठीक है, कॉन्टेक्ट अस या टच विथ अस, टच विथ अस, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे प्राइवेसी एंड पॉलिसी, थोड़ा देखने में अच्छा लगे इसलिए हम टर्म्स एंड कंडीशन, रिफंड पॉलिसी, ठीक है, रेज योर कंप्लेन, देखो अब इसको बढ़िया से सजाना है। तो सबसे पहले तो फूटर के अंदर जो चाइल्ड उसका नाम क्या है, कोई लिस्ट नाम है, तो सबको बराबर हिस्सा करने के लिए क्या करेंगे, इसमें गैप देने के लिए क्या करेंगे, 20 पिक्सल गैप देना तो 20 पिक्सल लिख देंगे। देखो तीनों अच्छे से फैल गया। अब इसमें जो लिस्ट के अंदर देखोगे तो उसमें UL टैग है, उसमें लिखोगे लिस्ट स्टाइल नन, लिस्ट स्टाइल नन, इसका मतलब जो डॉट आ रहा है वो हट जाएगा। चेक करो आ रहा है, नहीं आ रहा। इसमें अगर तुम लिखोगे यहाँ पे फ्लिक्स डैश डायरेक्शन कॉलम, डिस्प्ले फ्लिक्स और गैप, तो सब आपस में दूर दूर हो जाएगा। हुआ, थोड़ा और करना है तो कर सकते हो, लेकिन अभी हम दिखाते। देखो अब UL टैग के अंदर जो LI है, LI के अंदर जो A टैग है उसका कलर आ रहा है ब्लू बाय डिफ़ॉल्ट। क्या आ रहा है, ब्लू आ रहा है। तुम उसको कलर के क्या चेंज कर सकते हो, वाइट कर सकते हो। चेक करो हो गया। इसके बाद इसका अंडरलाइन आ रहा है, उसको हटाने के लिए लिखेंगे टेक्स्ट डेकोरेशन नन। चेक करो तो हटा। फॉन्ट साइज़ बढ़ाओ, फॉन्ट साइज़ 22 पिक्सल, फॉन्ट फैमिली भी साथ ही साथ, ठीक है। अब इसका जो वाइटनेस कलर है उसको थोड़ा ग्रे में बदल देते हैं, तो क्या होगा कि वाइट ब्लैक के ऊपर थोड़ा डिम दिखेगा, बहुत ज़्यादा आँख में नहीं लगेगा। ऊपर से पेडिंग वेडिंग नहीं दिया हुआ है फूटर में, देखो ऊपर का पेडिंग कितना है 10 पिक्सल, इसको कर देंगे 50 पिक्सल, तो ऊपर से थोड़ा नीचे आ जाएगा। आया कि नहीं आया, ठीक है। और उसके बाद जो हाइट है वो हम लोग ऑटो कर देंगे, यानी हाइट 400 दिया है, कितना लिखेंगे ऑटो, जितना ज़रूरत है उतना। हो गया, बन गया।
तो जो डिज़ाइन हम लोग अभी तक में पेंट में डिज़ाइन कर रहे थे ऐसा होगा, वो लगभग ऐसा हो गया। आप अच्छे से देख सकते हैं आउटपुट में। देखिए हेडर पट्टी, साइज, बैनर वाला जगह, कार्ड और ये। तो मैंने आपको कोशिश किया 27-28 मिनट में एक वेबसाइट का डिज़ाइन तैयार करने का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।